गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 5 अध्याय 42। उमा द्वारा शंभु के नेत्र मोद लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति, हिरणाक्ष का पुत्र तपस्या और शिव को उसे पुत्र रूप में अंधक को देना, हिरणाक्ष को त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और बराह रूपधारी विष्णु द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र को श्रवण करो। मुनीश्वर, अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया, परंतु पीछे बार बार सात्विक भाव से उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न किया, क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल है। उनका महात्मा परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनिवर, वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीणवान के कुल में उत्पन्न हुआ? दैत्यों में प्रधान तथा महामनुष्य उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वो किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु को गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब वो परम धन्यवाद का पात्र है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वह पार्वती और गणों को साथ ले अपने निवासभूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहाँ उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसको रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती के साथ रहते हुए भक्तजनों को सुख देने वाले अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वह वरदान के प्रभाववश अनेकों वीर गणेश्वरों तथा शिवा के साथ मंदराचल पर गए और वहाँ भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमिक कपर्दी शिव मंदराचल के पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरजा ने नर्म कीड़ावश उसके नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे, स्वर्ण और कमल के प्रभाव से कर कमलों से हर का नेत्र बंद कर दिए, तब नेत्रों के मूंद जाने के कारण क्षण भर में घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर का शरीर स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मध्य जल पर बत हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक उठी। तदंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण किया। उसमें एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतंग, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य भील, बेडौल और सुंदर बालों वाला था। उनके कंठ से घोर घोर का शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता, कभी रोने लगता तथा जबड़ों को चाटने हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव का प्रकट होने पर शिव जी मुस्कुराकर पार्वती को कहने लगे। श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने तो ही कर्म किया है, फिर तुम मुझसे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के इस वचन सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से अपना हाथ हटा लिया। फिर तो प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब उसे प्राणी को प्रकट हुआ देख गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा, भगवान, मुझे सच सच बताइए, हम लोग के सामने प्रकट होने वाला ये बेडौल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है? सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब लीला रचने वाले तथा तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता को संधि सृष्टि के विषय में यूँ प्रश्न किया, तब लीला बिहारी भगवान शंकर अपने प्रिया के उस वचन सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाले अंबिके, सुनो, जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे, उसी समय यह अद्भुत प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों से तुम्हें करुणापूर्वक इसके गणों से यथायोग्य रक्षा करना चाहिए। आर्य, सब इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करते हैं, तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणार्ध हो गया। वह अपने सखियों सहित अंधक अपने पुत्र के भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदंतर शिशु ऋतु आने पर हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके जेठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतानार्थ तपश्चर्या के लिए प्रेरित किया। वहाँ उस कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रम ले गया। पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ठूठ के भांति निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। द्विजेंद्र, जब उसकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वह महेश उनकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्यपूर्वक हिरण्याक्ष से बोले। महेश ने कहा, दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रणाम करूँगा। सनत कुमार जी कहते हैं,
महर्षि महेश्वर के उस सरस वचन सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष नाम परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उसकी स्तुति की। फिर वो अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरण्याक्ष ने कहा, चंद्रभाल, मैंने उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। शरद कुमार जी कहते हैं, मुने दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, दैत्याधिप, तेरे भाग्य में तेरे बीण से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिनका नाम अंधक है, वह तेरे ही समान पराक्रमी अजय है। तो संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप में वरण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उससे यह कहकर गौरी के समान विराजमान उस महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिव जी से पुत्र प्राप्त करके महामनुष्य दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेक शत्रुओं द्वारा रुद्र की पूजा और प्रदक्षिणा की। फिर वह राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त करने के बाद प्रचंडी पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञ में विकराल बराह रूप धारण करके थुतुन के अनेक प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहाँ उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी अगली दाढ़ी से थुतुन से सैकड़ों दैत्यों का कुचुम्बन निकालकर अपने ब्रश सदृश कठोर पात प्रहारों से निशाचर की सेना को मत डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रचलित सिर को काट लिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दाढ़ द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हो गए और अपने स्थल पर आकर पूर्वत स्वर्ग के और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर बराह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्रीहरि प्रसन्नचित्त होकर समस्त देवी मुनियों पदवीयुनि और इस प्रकार शिव जी का पुत्र प्राप्त करके ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इसी प्रकार बराह रूपधारी विष्णु द्वारा असुराक्ष हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव मुनि तथा अन्य सभी जीव सुखी हो गए। अध्याय 42 खत्म।